हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप लोगों को याद है बचपन में जब हमारे घर का टीवी खराब होता था तो पापा कहते थे इसके पार्ट्स मिलना मुश्किल है क्योंकि ये विदेशी मशीन है। वो वक्त अब चेंज हो चुका है। आज हमारा भारत सिर्फ मशीन खरीदता नहीं बल्कि उनको बनाने की तैयारी कर रहा है। बजट 2026 ने साफ कर दिया कि अगले कुछ साल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के होंगे। 2026 बजट में गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए 40,000 करोड़ का फंड एलोकेशन दिया है। लेकिन अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई डिक्सन और काइनटेक जैसे स्टॉक तो 4,000 से 10,000 शेयर प्राइस के ऊपर चले गए। हम जैसे छोटे इन्वेस्टर क्या करें? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 3 ऐसे पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक जो अभी 500 से 1,000 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, जो फ्यूचर में अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाने का दमखम रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे लिस्ट का फर्स्ट स्टॉक है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। इसका करंट प्राइस अभी 800 से 850 रुपए की रेंज में चल रहा है। इसने पिछले एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को नियर बाई 100% का रिटर्न दिया है, जो ऑलमोस्ट डबल है। मतलब एक साल में इसने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा डबल करके दिया है। देन अब बात करते हैं कि ये स्टॉक क्यों खास है। तो दोस्तों, आपने डिक्सन टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। सिरमा एसजीएस टेक भी वही काम करता है, लेकिन एक अलग स्केल पर। यह कंपनी पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है। बिना पीसीबी बोर्ड के ना तो आपका फोन चलेगा, ना गाड़ी चलेगी, ना लैपटॉप। इसलिए यह स्टॉक बहुत खास है। इसके अलावा यह मदरबोर्ड, मेमोरी प्रोडक्ट, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिशियल प्रोडक्ट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर करती है। इनकी क्लाइंट लिस्ट में टीवीएस मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं। इसकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग ऑर्डर बुक 5,300 करोड़ की है। ये अपने प्रोडक्ट को 25 प्लस कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक जर्मनी, अमेरिका, यूके जैसी बड़ी बड़ी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सिरमा एसजीएस टेक 180 करोड़ का कैपेक्स कर रही है पुणे और जर्मनी में न्यू कैंपस फैसिलिटी के लिए। इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल से लगातार डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 42.72% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 6.47% और डीआईएस के पास 15.89% की होल्डिंग है। वही अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास इस कंपनी में दिसंबर 2025 तक 34.80% की होल्डिंग है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर की कंपनी है स्मार्ट मीटर किंग जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा स्टॉक एक ऐसे बदलाव का हिस्सा है जो हर घर में होने वाला है। नाम है जीनस पावर इंफ्रा। इसका शेयर प्राइस अभी फिलहाल 250 से 260 की रेंज में चल रहा है। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को नियर बाई 600% का रिटर्न दिया है। मतलब 5 साल में पैसा 6 गुना करके दिया है। यह कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के सेक्टर में काम करती है। जीनस पावर इंफ्रा मीटर सॉल्यूशंस में 27% मार्केट शेयर के साथ लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। गवर्नमेंट का टारगेट है पुराने मीटर को हटा के नए स्मार्ट मीटर लगाना, और जीनस पावर इस सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, जिसका फायदा इस कंपनी को जरूर मिल सकता है। इसके क्लाइंट लिस्ट में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रिलायंस एनर्जी, टाटा पावर, आरईसी पावर जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। इनके पास क्वार्टर टू फाइनेंशियल 25 तक 31,776 करोड़ की बड़ी ऑर्डर बुक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब हर घर में स्मार्ट मीटर लगेंगे तो पैसा किसकी जेब में जाएगा? सोचकर कमेंट में जरूर बताएं। ये स्टॉक उन लोगों के लिए बेस्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक का मिश्रण चाहते हैं। इसका ग्रोथ पोटेंशियल 2026 के स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ा हुआ है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 39.34% की होल्डिंग है, जबकि एफआईएस के पास 18.74% और डीआईएस वालों के पास इस कंपनी में 3.21% तक की स्टेक है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास इस कंपनी में 38.71% की होल्डिंग है। मतलब इस कंपनी की ज्यादातर होल्डिंग पब्लिक और प्रमोटर के पास है। इंस्टीट्यूशन के पास नियर बाई 21% तक की होल्डिंग है। नेक्स्ट, अब तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ने से पहले
अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। हमारे लिस्ट का आखिरी स्टॉक है पिनोलेक्स केबल्स। तीसरा स्टॉक एक ऐसा नाम है जो हर हिंदुस्तानी के घर में है, लेकिन लोग इसे सिर्फ तार मतलब वायर की कंपनी समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पिनोलेक्स केबल्स की। इसका शेयर प्राइस अभी 820 से 830 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिनोलेक्स केबल इंडिया की लीडिंग कंपनी है इलेक्ट्रिक और टेलीकम्युनिकेशन केबल्स में। यह सिर्फ घर की वायरिंग नहीं करता, बल्कि ऑप्टिकल फाइबर और कम्युनिकेशन केबल्स का बड़ा प्लेयर है। 5G रोल आउट और घर घर इंटरनेट पहुंचाने में इनका बड़ा हाथ है। कंपनी आने वाले नेक्स्ट 18 से 20 मंथ में 500 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस करने वाली है, जो इसके रेवेन्यू प्रॉफिट को इंक्रीज कराने में हेल्प करेगा। पिनोलेक्स केबल एक जीरो डेब्ट कंपनी है, मतलब इन पर कोई कर्जा नहीं है। यह एक ऐसी कंपनी है जो कैश रिच है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक की डिमांड बढ़ेगी, ये कंपनी लंबी रेस का घोड़ा बन सकती है, क्योंकि इनके ऊपर कर्जा सिर्फ 22 करोड़ का है, जो ना के बराबर है, और रिजर्व 5,772 करोड़ के हैं। तो आप देख सकते हो कंपनी फाइनेंशियली रूप से कितनी स्ट्रांग है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए हमेशा नए और चमकदार नाम की जरूरत नहीं होती। कभी कभी पुराने और मजबूत खिलाड़ी सबसे ज्यादा वेल्थ जनरेट करके देते हैं। नेक्स्ट, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 35.86% की स्टेक है, जबकि एपाइस के पास 9.42% और डीआईएस वालों के पास 15.77% की स्टेक है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास इस कंपनी में 38.96% की होल्डिंग है, मतलब पब्लिक इस कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग होल्ड करके बैठी है। देन अब फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों, ये तीनों स्टॉक मैंने आपकी बजट रेंज को ध्यान में रखकर चुने हैं। लेकिन एक बात याद रखना, स्टॉक मार्केट कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो एक दिन में 2 दिन में आपका पैसा डबल करके देगा। आपको मार्केट में लंबे टाइम तक टिकना आना चाहिए, तभी अच्छा पैसा बनता है। आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा, ये पूरा वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज के लिए है, ना कि सेल बाय के लिए। आपको कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।